पर्सनैलिटी डेवलपमेंट जिसको हम बोलें। स्टार्ट में जब हम सूरा असर पढ़ा था तो उसमें मेंशन था कि इंसान की कामयाबी तो क्या हो गया कि हमारे आइडियाज, हमारे नजरियात सबसे पहले बन गए, हमारे गोल के ऊपर नजर पड़ी, हमें हमें गोल के ऊपर हमारी नजर पड़ी कि गोल के ऊपर हमें नजर पड़ी कि हमारे गोल, हमारे आइडियाज, नजरियात क्या हो, जिसको हम एज अ फोकस करके उस रास्ते पे चले ताकि हमें वो गोल अचीव हो। तो ये हमारा कामयाबी का माइंडसेट सबसे पहले बन गया सूरा असर से। उसके बाद उसमें मेंशन थे नजात की शराइत क्या है, और फौज फलाह के लवाजिम का बयान मेंशन था। इसी तरीके से कुरान का जो इंसानी मतलूब है वो क्या है, किस तरीके की शख्सियत और किस तरह की पर्सनैलिटी उस बंदे के अंदर हो जो इस कुरान का इंसान मतलूब है, जो पर्सनैलिटी या कुरान आपके अंदर आपकी बनाना चाहता है। तो वो आज हम इस सूरा के अंदर देखेंगे। और वही चार चीजें इसमें भी मेंशन है जो सूरा असर के अंदर मेंशन थी। तो इल्लल्लज़ीना ईमान आमनु व अमिलुस सालिहात तवासौ बिल हक तवासौ बिस सब्र, यहाँ पे थोड़ा इलेबोरेट करके वो चीज होगी। इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाह, बेशक वो लोग जिन्होंने कहा हमारा रब अल्लाह है। सुम्मस्तकामु, उसके बाद जम गए उस पे, इस्तिकामत, इस्तिकामत के साथ जम गए उस चीज के ऊपर। ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका, उनके ऊपर नाजिल होते हैं फरिश्ते। अल्लाह तखाफू वला तहजनु, वो उनको कहते हैं कि ला तखाफू, खौफ मत रखो, डोंट वरी, वला तहजनु, और हुज्न मत रखो, डोंट बी सैड। खौफ और हुज्न। वह अब शुरू, और क्या करते हैं वो फरिश्ते, उनको बशारत देते हैं बिल जन्ना, उस जन्नत की, अल्लती कुंतुम तुअदून, जिसका तुमसे वादा किया गया। नहनु औलियाउकुम फिल हयात दुनिया, हम तुम्हारे दोस्त रहे हैं इस दुनिया की जिंदगी में, वो फिल आखिरा, और आखिरत में भी दोस्त रहेंगे। वलकुम फीहा मा तश्तही, और वहां पे क्या होगा, मा तश्तही, जो भी, वट एवर यू वॉन्ट, जो भी चीज आप चाहोगे वहां पे होगा। अनफुसुकुम वलकुम फीहा मा तदउन, तुम्हारे नफ्स, तुम जो चीज वहां पे चाहोगे वो वहां पे तुम्हें मिलेगा। वलकुम फीहा मा तदउन, और जो भी चीज तुम वहां पे तलब करोगे, दआ से है वो, दा यदू, जो भी चीज तुम वहां पे चाहोगे वो तुम्हें वहां पे मिलेगी। नुजुलन मिन गफूर रहीम, नुजुल कहते हैं जिस तरीके से मेहमान नवाजी, अल्लाह ताला की मेहमान नवाजी होगी तुम लोगों के लिए। नुजुलन मिन गफूर रहीम। वमन अहसनु कौलन मिम्मन दआ इलल्लाह, और उससे बेहतर किसकी स्पीच हो सकती, किसका कौल, किसकी स्पीच उससे बेहतर हो सकती है, मिम्मन दआ इलल्लाह, जिसने दावत दी अल्लाह की तरफ, अल्लाह की तरफ लोगों को बुलाया, उससे बेहतर स्पीच किसकी हो सकती है। वह अमिल सालिहन, और उसने क्या किया, अमल सालिह किया। वह काला इन्ननी मिनल मुस्लिमीन, और उसने कहा कि मैं मुसलमानों में से हूं। वला तस्तविल हसनतु वला सय्यअह, बराबर नहीं है हसनात एंड सय्यात। हसनात अच्छी चीजें, गुड थिंग्स, सय्यात बुरी चीजें, सिंफुल थिंग्स, ये बराबर नहीं है। द गुडनेस एंड इविल इज नॉट सेम। वला तस्तविल हसनतु वला सय्यअह, नहीं है बराबर अच्छाई और बुराई। इदफा बिल्लती आसन, दफा करो, जैसे हम दफा, इदफा पुश अवे, दफा बिल्लती आसन, बुराई को अच्छाई से, ahsanu, बेहतर तरीके से दूर करो। रिपेल इविल विद व्हाट इज गुड। फ़इज़, इससे क्या होगा, फ़इज़ल लज़ी बैनका व बैनहु अदावतुन, इससे क्या होगा, जो तुम और तुम्हारे बीच अदावत जिस बंदे के साथ था, बैनका व बैनहु अदावतुन, तुम्हारे बीच और उसके बीच जो अदावत था, का अन्नहु वलियुन हमीम, तो ऐसे हो कि तुम दोनों एक जिगरी दोस्त बन जाओ। और उसके बाद अल्लाह ताला फरमाते हैं वमा युलक्काहा इल्लल्लज़ीना सबरू, और ये सिफत नसीब नहीं होती सिवाय उनके, उनको कि जो सब्र करते हैं। वमा युलक्काहा इल्ला ज़ु हज़्ज़िन अज़ीम, और ये मकाम हासिल नहीं होता उनको जो बड़े नसीब वाले हैं। तो इसी वजह से इसका मैंने टाइटल ही रखा था बड़े नसीब वाले। तो ये वो लोग हैं जो बड़े नसीब वाले हैं। ये तो हमने एक रवानी तर्जुमा किया इसका, लेकिन इसको हम डिटेल में देखते हैं आयत 30 से लेके 36 तक। तो सबसे पहले इन लजीना क़ालू रब्बुनल्लाह, जो ये वही आ गया ईमान बिल्लाह, जैसे सूरह असर के अंदर आया था इल्लल लजीना आमनू, तो यहां पे वर्ड किया गया क़ालू रब्बुनल्लाह, जो ने कहा हमारा रब अल्लाह है। और उसके बाद उसके ऊपर जम गए, ये जम जाना, इस्तिकामत। अब ये इस्तिकामत क्या होती है, इस्तिकामत के अंदर एक इसके इस इस्तिकामत के अंदर एक कयामत
موجود ہے. اللہ تعالیٰ کی سب سے پہلے ایمان اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، اللہ تعالیٰ کی ربوبیت پہ دل کا جم جانا. دیٹ میرا الہ رب، میرا الہ اللہ، میرا رب اللہ. اس چیز کے اوپر استقامت رکھنا، جم جانا، اور اس کے اوپر پورے کا پورا اعتماد ہونا. ابھی استقامت کیا ہے؟ یہ استقامت ہماری کیا ہوگی؟ نظری استقامت بھی ہوگی، ہماری فکری استقامت ہوگی، ہماری عملی استقامت ہوگی. اس کی فردر ڈیٹیلز استقامت کے اندر آئیں گے. اسی طریقے سے جیسے یہاں پہ یہ ربنا اللہ ثم استقاموا، یہ آپ کا آ گیا الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. عمل صالحات کے اندر استقامت، اور ایمان باللہ کے اوپر یہاں پہ صرف ایک ورڈ ہے ربنا اللہ. اس کے آگے فردر ایکسپلینیشنز 2 آیتوں میں. اور ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ، دعوت الی اللہ یہ کس کے اندر آئے گا؟ کس سب ٹائٹل کے اندر آئے گا؟ وتواصوا بالحق، ایک دوسرے کو حق کی تلقین کرنا، ایک دوسرے کو حق کی دعوت دینا، ایک دوسرے کو حق کی وصیت کرنا. تو وہاں پہ ایک ورڈ مینشن تھا، تو یہاں پہ اس کو فردر ایکسپلین کر کے مینشن ہے کہ وہ کیا ہے. وہ ہے قولا ممن قولا دعا الی اللہ، وہ ہے دعوت الی اللہ، تواصوا بالحق کے ہیڈنگ کے اندر. اور اس کے بعد جیسے وہاں پہ مینشن تھا وتواصوا بالصبر، تو یہاں پہ بھی مینشن ہے وما یلقاها الا الذین صبروا. یہ جو سارے صفتیں ہیں، یہ جو ساری صفتیں انہی کے اندر ہوں گی جن کے اندر صبر ہوگا، اور یہ مقام بھی انہی کو حاصل ہوگا جن کے اندر جو بڑے نصیب والے، جن کو اللہ تعالیٰ فرماتے بڑے نصیب والے. ان الذین قالوا ربنا اللہ، بے شک جنہوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، اس کے اوپر جم گئے. ان کے اوپر کیا ہوتا ہے؟ تتنزل علیہم الملائکہ. جیسے میں نے پہلے بھی کہا ہے ایک تو سیشن میں پہلے، کہ یہ جو ورڈ تتنزل ہے، یہ ایگزیکٹلی وہی ورڈ ہے جو انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکہ. یہ وہی ورڈ ہے تنزل، یہاں پہ تتنزل. بیکاز دو ڈائلیکٹس میں اس میں کیا ہے کہ جو تا 2 بار آیا ہے، ایک میں یو کین ڈراپ اٹ، اس میں فعل مضارع میں ڈراپ ہوگا. اور قرآن میں دونوں ہے، مینشن بھی ہے اور ڈراپ بھی ہے، دونوں اس کے ویریئنٹس مینشنڈ ہے قرآن میں. تتنزل یعنی کہ بار بار نازل ہونے، فارم 5 کا ورب ہے تتنزل علیہم الملائکہ. اب استقامت، جب ہم استقامت کس کو کہتے ہیں؟ استقامت ہم بولیں گے، ہم نے بولا کہ اللہ ایک ہے، پھر اس کے بعد ہم نے استقامت اس کے اوپر کر دی، ہمارا دل اس چیز کے اوپر جم گیا. یہ استقامت ہم دیکھتے ہیں صحابہ کے اندر. اگر ہمیں اس کو عملی طور پہ دیکھنا ہے، وہ ہم صحابہ کے کبار کے اندر دیکھتے ہیں. مثال کے طور پہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی کہا میرا رب اللہ ہے، لیکن اس کے بعد جو ان کے اوپر مظالم ڈالے گئے، اس کے بعد جو ان کے اوپر تشدد ہوا، قریش نے کیا، غیر مسلمانوں نے کیا، تو اس کی ہم عملی شکل دیکھتے ہیں ان کی زندگیوں کے اندر. اب ٹیکنیکلی چیز ہونی کیا چاہیے تھی؟ ٹیکنیکلی چیز یہ ہونی چاہیے تھی، اگر ہم آج کی زندگی دیکھیں، ہم دیکھتے ہیں کہ جو بندہ فار ایگزامپل زیادہ دیندار ہو، مذہب سے کلوز ہو، obviously اس کے اندر ویلیوز آئیں گے. اور اگر کسی کمپنی کے اندر کام کر رہا ہے، وہ اپنے امپلائر تو چاہے گا یہ بندہ ٹائم پہ آئے، ٹائم پہ آفس آئے، ٹائم پہ چلا جائے. بریکس جو یہ لے لیتا ہے ٹائم پہ، ایکسیڈ نہ کرے بریکس، تو یہ تو بہت ہی بڑا انسان ہوگا اس کے لیے. اور جو بندہ ریلیجن کے ساتھ ایسوسیٹڈ ہوگا اور وہ دیکھے گا کہ اس کے اندر یہ چیزیں آ گئی، وہ تو چاہے گا ایسا بندہ ہو. اب یہاں صحابہ کے اندر ہم یہ چیز دیکھیں گے تو اوبیسلی ان کے اوپر کتنا افیکٹ ہوگا ان چیزوں کا، کہ ہمیں ہر کسی چیز کا دھیان رکھنا ہے. جہاں پر بھی ہم کام کر رہے ہیں، جہاں پر جاب کر رہے ہیں یا جو بھی کام کر رہے ہیں، اس کو بخوبی طور ہم پورا کریں. اب لیکن یہاں پہ کانسیپٹ ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ ایسا کچھ تھا نہیں. جیسے ہی بندہ اسلام یا مذہب کی طرح نزدیک آ رہا تھا تو اس کے اوپر تشدد ہو رہا تھا. یہ کوشچن آپ کے لیے ایک ہوم ورک ہے یہاں پہ چیک کرنا اور اس کا آنسر ڈھونڈنا، کہ اگر انسان زیادہ ریلیجن کے کلوز ہو، مذہب کے کلوز ہو، اس کے اندر ویلیوز تو آئیں گے، اس کے اندر ویلیوز آئیں گے بہت سارے. اور اگر ویلیوز آ گئے، وہ تو کام اچھے سے کرے گا. آج کا امپلائر تو چاہے گا کہ جو بندہ کام اچھے سے کرے اور ٹائم پہ آئے، ٹائم پہ جائے، وہ اس کو تو وہی امپلائی چاہیے. لیکن اس ٹائم ایسا تھا نہیں. اس ٹائم کیا تھا کہ اس ٹائم وہ جب انہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے، تو ان کے اوپر تشدد ہوا. یا جیسے اگزامپل ہے حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، تو ان کے اوپر جس طریقے کی استقامت انہوں نے دیکھی، اتنا تشدد ان کے اوپر ہوا. اور آج کل اگر ہم اس کا عملی، یہ تو عملی اس کا اینگل ہو گیا، نظری فکری جو اٹیکس آج مسلمز کے اوپر
ایز اے ہول. اس کے اندر جیسے ہمارے سوشل ویلیوز ٹوٹل چینج، ہمارے جو سوسائٹی کے اندر پیگن ویلیوز ہیں، جو ہماری جتنا بھی معاشرے کے اندر، جتنے بھی معاشرے کے اندر جو ہمارے ویلیوز ہم دیکھتے ہیں، ان کے اوپر ہمارے عملی اٹیک ان کے اوپر ہے. اس کے اگینسٹ ہمیں استقامت کرنی ہے. وی ہیو ٹو بی کنسسٹنٹلی ریجیکٹنگ دوز ویلیوز. روز انسان صبح اٹھ رہا ہے اور روز اس کو دیکھنا ہے کہ مسلمانوں کے ساتھ، میرے اندر، گھر کے اندر اور گھر کے باہر بھی اتنے سارے اٹیکس اس کے اوپر، کہ یہاں پہ استقامت درکار ہے. تو اس استقامت کے اندر، اس کنسسٹنسی کے اندر، یہ کوئی سمپل ورڈ، یہاں پہ ایک ورڈ مینشن ہے، جیسے عمل کے کانٹیکس کے اندر ایک ورڈ یہاں پہ مینشن ہے، استقامت، کنسسٹنسی. لیکن اس کے اندر اس کے تقاضے کیا ہے؟ وہ عملی، فکری، نظری، تینوں. اور دوسری چیز اگر ہم اس کو دیکھیں ایپلیکیشن وائز یا عملی وائز، جس کو ہم دیکھتے ہیں، ہم بولتے ہیں کوئی بندہ ٹیلنٹڈ بہت زیادہ ہے، کوئی بندہ انٹیلیجنٹ بہت زیادہ ہے. یا آج کی ڈیٹ میں ٹیلنٹ، اپنے گول کو اچیو کرنے کے گول ہم نے کہاں سیٹ کیے تھے؟ سورہ عصر کے اندر. ہمیں گول سیٹ کرنے کے لیے ٹیلنٹ کافی نہیں ہے، نہ ہی انٹیلیجنس کافی ہے. گول سیٹ کرنے کے لیے جو چیز ہمیں چاہیے وہ ہے استقامت. استقامت کو انگلش میں بولیں گے کمٹمنٹ. آپ ہاؤ مچ یو آر کمٹڈ اینڈ کنسسٹنٹ ٹو یور کاز. اپنے کاز کے لیے کتنی کمٹمنٹ آپ کے اندر ہے، کتنی کنسسٹنسی آپ کے اندر ہے. وہی چیز سپریٹ کرے گی کہ آپ اپنے اہداف، آپ اپنے گولز اچیو کرو گے یا اور یو ول فال شارٹ آف دم. وہ ایک ہی چیز ڈیسائیڈ کرے گی، وہ ہے آپ کی کنسسٹنسی، نہ ہی آپ کا ٹیلنٹ اور نہ ہی آپ کی انٹیلیجنس. پلیز میوٹ کیجئے سب اپنے مائکروفونس. ٹھیک ہے، یہ ڈیسائیڈ نہیں. کہاں سے آ رہی ہے آواز؟ پلیز بی آن میوٹ. یہ چیز ڈیسائیڈ نہیں کرے گی کہ آپ کے اندر کتنا یہ چیزیں ہیں، ان کی اپنی اہمیت ہے، ٹیلنٹ کی اہمیت ہے، انٹیلیجنس کی اہمیت ہے. لیکن جو چیز ڈیسائیڈ کرے گی وہ کیا ہے؟ کنسسٹنسی اور کمٹمنٹ. اور آپ سوچیں ان لوگوں کے بارے میں، موسٹ سکسیسفل ایتھلیٹس اس دنیا کے اندر جو ہے، اگر آپ ان کی زندگیاں دیکھیں گے، جو بھی ان کے اہداف، ان کے سامنے گولز تھے اچیو کرنے ہیں، یا سکسیسفل انٹرپرینورس کی آپ لائف دیکھو، یا ان لوگوں کی زندگی آپ دیکھو ہو ٹرولی میڈ این امپیکٹ، جو مؤثر ہوئے ہیومن ہسٹری کے اندر، اگر آپ ان کی زندگیاں دیکھو گے، دے آلویز شوڈ اپ. انہیں اپنے آپ کو ہمیشہ پش کیا. دے ور کنسسٹنٹ. انہیں استقامت دکھائی اپنے گولز اچیو کرنے کے لیے. ان میں سے آپ بہت سارے لوگ دیکھیں گے وہ ٹیلنٹڈ اتنے تھے نہیں، ان سے بھی زیادہ ٹیلنٹڈ لوگ اور تھے، ان سے بھی زیادہ انٹیلیجنٹ اور لوگ تھے. لیکن جن لوگوں نے ٹرولی میڈ این امپیکٹ، جو لوگ جنہوں نے اپنے گولز کو اچیو کیا، سکسیس اچیو کی، جو بھی ان کے سامنے نظریات گولز کے تھے، جو بھی ان کے آئیڈیاز اپنے کامیابی کے تھے، ناکامی جو بھی تھا ان کا، جو بھی ان کے نظریے تھے، اور وہی لوگوں نے اچیو کیا ہے جو کمیٹڈ تھے اپنے کاز کو، جو کنسسٹنٹ تھے. ٹیلنٹ اور انٹیلیجنس سیکنڈری آ گئی. تو دا ڈفرنس بٹوین ڈو اینڈ ڈو ناٹ، جنہوں نے کیا اور نہ کیا، وہ صرف کیا تھا؟ استقامت. اور اگر ہم دیکھیں گے اپنے نظریات کو، جو سورہ عصر میں ہم نے اپنے آئیڈیاز سیٹ اپ کیے، کہ صرف وہی لوگ کامیاب ہیں نجات کے لیے. جو وہاں پہ مینشن تھے the points to be successful، وہ صرف کیا تھے؟ کامیابی سے بچنے کے لیے منیمم ریکوائرمنٹس کیا تھا؟ آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. تو یہاں پہ اب ایکسٹرا پوائنٹ، وتواصوا عمل الصالحات کے اندر ہمارا کیا گیا؟ استقامت، کنسسٹنسی. لوگ ہمیشہ آپ کو، they will always try to pull you down. No, consistent against repelling them. کنسسٹنٹلی آپ کے اینٹی آئیڈیاز ہوں گے، ان کے اگینسٹ آپ ہمیشہ کیا رہیں گے؟ استقامت رہیں گے، کنسسٹنٹ رہیں گے، اپنے اس گول کی طرف فوکسڈ رہیں گے اور کمیٹڈ رہیں گے اس چیز کو اچیو کرنے کے لیے. ان الذین قالوا ربنا اللہ. تو ایسے لوگ جو ہیں، جن کے اندر ایسی صفت ہوگی موجود، جن کے اندر ایسے اعمال ہوں گے جو یہ چیزیں کریں گے، تتنزل علیہم الملائکہ، ان کے اندر فرشتے نازل ہوتے ہیں ان کے اوپر. اب یہ پوائنٹ یہاں پہ کہ جو فرشتوں کا نزول ہوگا، اب یہ نزول کیا شخصی نزول ہوگا ان ریئل سینس، کیا یہاں پہ یہ ایک میٹافر کے طور پہ یوز ہوا ہے کہ دل کا سکون ہوگا؟ کیا یہ ایسا ہوگا کہ یا ویسا ہوگا؟ اب قرآن میں مینشن ہے بدر، جنگ بدر کے ٹائم فرشتوں کو نزول ہوا، فرشتے آئے مدد کرنے کے لیے. فرشتے جنگ بدر، سورہ انفال کے اندر ہی مینشن ہے کہ فرشتے نازل ہوئے، اور ایمان والوں کے دلوں کو کیا ہوئی؟ تثبیت ہوئی، اسٹرینتھن ہو گئے ان کے ہاتھ، دلوں کو اطمینان ہوا، دلوں کے اندر ایک انشراح پیدا ہوا، دلوں کے اندر سکون، دلوں کے اندر انشراح، دلوں
दिलों का इत्मीनान पे होना, ये भी एक शक्ल है फरिश्तों के नजूल की, ये भी एक मजहर है फरिश्तों के नजूल का। तो दोनों है, एक दिल का इत्मीनान होना, मुफस्सिरीन किराम इसके बारे में मेंशन करते हैं इन्हीं आयतों के अंदर, कि ये फरिश्तों का नजूल एक तो शख्सी है, ये तो है, और दूसरा ये भी कि आपके दिल को एक इत्मीनान हो, अ, एक सुकून की कैफियत हो, ये भी फरिश्तों के नजूल के अंदर आए। तो वो क्या, वो फरिश्ते करते क्या है? अल्लाह तखाफू वला तहज़नु। अब खौफ और हुज़न ये आप हमेशा देखेंगे दोनों एक साथ, खौफ एंड हुज़न। व्हाट इज खौफ? खौफ इज फेयर एंड हुज़न इज सैडनेस। अब ये खौफ और हुज़न साथ साथ होते हैं। देखिए कभी क्या होगा, अगर आप किसी बच्चे को देखें और बच्चे के सामने आपने एक खिलौना रख दिया, एक खिलौना टेडी बियर, लेकिन इस टेडी बियर से ये बच्चा डर रहा है, डर रहा है, लेकिन अब इसको क्या कहेंगे? खौफ कहेंगे। तो बच्चा डर रहा है, लेकिन क्या इसके ऊपर गम है? नो, इसके ऊपर कोई खौफ इसके ऊपर तो नहीं है, वो खामखा ही इज गेटिंग वरीड अबाउट इट, लेकिन इसके ऊपर कोई गम नहीं है ना इसके ऊपर, टेक्निकली स्पीकिंग, अगर हम ओवरऑल पिक्चर देखें। ये एक इसका एस्पेक्ट, उसको अपेरेंटली डर डर लग रहा है इससे, लेकिन उसके लिए डरने वाली कोई बात है नहीं, लेकिन उसको नहीं पता। दूसरा एस्पेक्ट इसका होगा, आप बच्चे को बच्चे के सामने एक लाइटर है या कोई भी मैच बॉक्स है, तो उसको लग रहा है कि ये तो मेरे लिए अच्छा है, लेकिन उसके ऊपर खौफ है। तो दोनों कैफियत में जब इंसान को दिखे खौफ और दिखे हुज़न, कभी दिखे हमारे सामने उसका खौफ है लेकिन उसके ऊपर हुज़न है नहीं, लेकिन कभी उसको हुज़न दिखे लेकिन उसके ऊपर खौफ है नहीं, दोनों कैफियत में, दोनों कैफियत वो कौन जानता है हकीकत में? अल्लाह सुब्हानहू व तआला। तो अल्लाह ताला यहीं पे फरमाते हैं अल्लाह तखाफो वला तहज़नु, न खौफ में रहो, ना उसको चाहिए कि खौफ में रहे, किसी भी खौफ में नहीं है, ही टोटल इन अमन। क्यों? अमन जो है, अमन, अमन से ही ईमान बना है, ईमान अमन वहीं से बना है। इसका ऑपोजिट है खौफ, डर, हुज़न, ये इसका ऑपोजिट है, दे आर द एंटोनियम्स। जैसे हम बोलते हैं इस्लाम मीन्स पीस, इस्लाम मीन्स सबमिशन, सुपुर्द करना अपने आप को। जो पीस होता है, अमन होता है, वो ईमान, लेकिन कभी हम ईमान और इस्लाम को इंटरचेंजेबली यूज करते हैं। तो यहां पे अल्लाह ताला फरमाते हैं कि फरिश्ते ततनज़्ज़ल अलैहिमुल मलाइका, तो उनके ऊपर फरिश्तों का नज़ुल होता है, और वो ये क्या करते हैं? अल्लाह तखाफू, डरो मत, और हुज़न मत रखो, और बशारत है उस जन्नत की जिसका तुमसे वादा कर दिया गया। और आगे, नहनु औलियाउकुम फिल हयात दुनिया, औलिया वर्ड यहां पे आया है, वली। जो, जब एक इंसान पैदा होता है ना, एक इंसान, ह्यूमन बीइंग जब पैदा होता है, तो इसकी कैपेसिटी इसके अंदर इतनी है, बाय डिफॉल्ट अल्लाह ताला ने रखी है, कि आप बता नहीं सकते हो ये दुनिया में क्या बन सकता है। ये कुछ भी बन सकता है। जैसे एक, लेट्स से एक जानवर है, हॉर्स है या कैट, कोई भी जानवर ले लो आप, तो उनकी जो कैपेसिटी है वो लिमिटेड है। आपको पता है कि किस स्पीड से एक घोड़ा भाग सकता है, मैक्सिमम, इससे भाग नहीं सकता। आपको पता है कि ये जो जानवर है कितनी छलांग मार सकता है, बिल्ली कितनी कितनी लंबी छलांग मार सकती है, दैट्स इट, उसके आगे कोई बिल्ली जाएगी नहीं। तो आपको फिर पता है कि ये रेस इसकी ऐसी है, कैट्स की रेस, इस रेस के अंदर इनके फीचर्स हैं इसके अंदर, लेकिन इंसान का आप कुछ बोल नहीं सकते। इंसान जब पैदा होता है वो कुछ भी कर सकता है, वो कुछ भी बन सकता है, इन अ सेंस जैसे बोला गया कि वो सिर्फ एक ही चीज नहीं बन सकता, वो है प्रॉफिट। प्रॉफिट नहीं बन सकता। और उसके निचला मकाम जो कुरान के अंदर मेंशन्ड है, जैसे मिनन नबीयीन व सिद्दीकीन व शुहदाए व सालिहीन व हसुन उलाइका रफीका, ये कैटेगरीज जैसे कुरान के अंदर मेंशन है, यहां पे मेंशन कर दी गया मकाम विलायत। ये जो मकाम है जो सूरह असर के अंदर था वो थी बेस लाइन, तो यहां पे कहती है हाईएस्ट लाइन, एक पर्सनैलिटी की हाईएस्ट। वी शुड ऑल सीक टू अचीव दैट। हमें मेहनत करनी है कि हम वहां तक पहुंचे जो कुरान के अंदर ये चीजें मेंशन है, इस्तिकामत हमारे अंदर हो। कभी हमारे अंदर कोई बंदा गुस्सा हो जाए, फटाफट हमने उसका रेस्पॉन्स यहाँ से रिएक्शन कर दिया, वापस दे दिया। इस्तिकामत अपने अंदर, इस्तिकामत कैसे आएगी? वो प्रैक्टिस से आएगी। तो यहाँ पे वो कनेक्ट किया गया मकाम विलायत से। वो नहनु औलिया, हम तुम्हारे दोस्त हैं इस दुनिया के अंदर, वह फिल आखिरत, आखिरत में भी दोस्त होंगे। अब ये नहनु, ये फरिश्तों की तरफ जाता है कि ये अल्लाह सुब्हाना व तआला की तरफ जाता है? कि मुफस्सिरीन ने इसके बारे में डिटेल्स भी लिखी है कि ये कहीं पे मेंशन है कि फरिश्तों के साथ है, कहीं पे अल्लाह सुब्हाना व तआला की। अल्लाह सुब्हाना व तआला फरमा देंगे हम इस दुनिया में तुम्हारे दोस्त हैं, फिल हयात दुनिया, और आखिर में भी रहेंगे। वलकुम फीहा मा तश्तही अनफुसुकुम वलकुम फीहा मा तदउन, और वहां पे होगा जो भी चीज चाहोगे। नुजुलम मिन गफूर रहीम, नुजुल कहते हैं, जैसे मैंने पहले भी ये चीज बयान की कि
नुजुल कहते हैं खातिरदारी को। लेकिन अगर इसको टेक्निकली समझने की कोशिश करें फ्रॉम आवर माइंडसेट, जो वो ये है कि जब हम किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं फॉर एग्जांपल, तो वहां पे हम खाना मंगाते हैं, ऑर्डर करते हैं, उससे पहले आपको क्या देते हैं, एक स्टार्टर। जैसे स्टार्टर खातिरदारी में स्टार्टर पैक, वो स्टार्टर एक्चुअल मील नहीं होता, एक्चुअल मील बाद में आता है। तो ये जो कुरान में चीजें मेंशन है जो आपको मिलेंगी, इट्स एक्चुअली नुजुल। ये कुरान के में बहुत सारी जगह ये वर्ड मेंशन है, नुजुलन, अल्लाह ताला की नुजुल है ये, एक स्टार्टर है, अल्लाह ताला आपको स्टार्टिंग में दे रहे जो मेंशन। बिकॉज जन्नत में इंसान को एक्चुअली मिलेगा क्या, किसी आंख ने नहीं, किसी आंख को नहीं देखा हो, किसी कान ने कहीं कहीं नहीं सुना, तो हमें समझ क्या आएगा वहां पे होगा क्या एक्चुअली। तो यहाँ पे जो चीजें मेंशन है वो एक स्टार्टर के तौर पे हम मेंशन कर, नुजुलन, ये जो सारी चीजें है ना, जो भी तुम चाहोगे वहां पे, जो भी चाहोगे वो नुजुलन मिन गुफूर, अल्लाह तक से एक खातिरदारी है, जो एक इनिशियल खातिरदारी में आपको है। तो वहां पे एक्चुअल क्या होगा, वल्लाहु आलम, हम वी डू नॉट नो व्हाट विल बी रियली इन देयर आगे। तो ये यहां तक आयत नंबर 30, 31 और 32, ये तीन आयतों में क्या गया, इल्लल्लज़ीना आमनु व अमिलुस सालिहात, जो सूरह असर के अंदर, ये दोनों चीजें इसके अंदर मेंशन्ड है। और ऑब्वियसली यहाँ पे, वहां पे ईमान का वर्ड आया था, यहाँ पे ईमान क्या है, ईमान की थ्री सब कैटेगरीज, ईमान बिल्लाह, ईमान बिल रिसालत एंड ईमान बिल आखरत। तो ईमान बिल आखरत का भी यहाँ पे मेंशन आ गया कि आखरत में क्या होगा। तो वही है सब कैटेगरीज इसकी। इसके बाद जो नेक्स्ट आयत है, वह मन अहसनु कौलन मिम्मन दआ इलल्लाह व अमिल सालिहन व क़ाला इन्ननी मिनल मुस्लिमीन। इस आयत के तीन टुकड़े हैं इस आयत के। पहला टुकड़ा, मन व मन अहसन कौलन मिम्मन दआ इल्लाह, उससे बेहतर कौन हो सकता है, उससे बेहतर कौन हो सकता है स्पीच में जिसने लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाया, ये पहला टुकड़ा। उसके बाद वह आ गया, वह अमिल सालिहन, और अमल सालिह किया। और तीसरी चीज आ गई, वह क़ाला इन्ननी मिनल मुस्लिमीन। अब अमल सालिह ऑलरेडी आ चुका था वहां पे इस्तिकामत के अंदर, अब यहां पे अमल सालिह दूसरी बार फिर से क्यों आया। अल्लाह ताला यहाँ पे फरमाते हैं, वमन अहसन कौलन मिम्मन दआ इलल्लाह, उससे बेहतरीन किसकी स्पीच हो सकती है जिसने दावत इल्लल्लाह की। अब अगर यहाँ पे वर्ड ऐसे होता, वमन अहसन कौलिन, अहसन कौलन, ये इसम तफजील है, कॉम्परेटिव डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन, कॉम्परेटिव एंड सुपरलेटिव, ये फिर सुपरलेटिव डिग्री बनती। अहसन कौलिन, हमें पता है कि अहसनों के बाद क्या आएगा, इसमें मजरूर आएगा इदाफा में, तो ये बनती बेस्ट इन स्पीच। लेकिन यहां पे कौलन आया, मंसूब आया, ये इसकी तमीज है। तमीज, जैसे कि हमें पता है कि तमीज एक कोई भी एम्बिग्यूटी जो सेंटेंस के अंदर हो उसको रिमूव करती है। अब इससे फर्क क्या पड़ेगा, एक्सप्लेन ज्यादा मैं भी कर नहीं पाऊंगा, लेकिन इसको ऐसे समझेंगे कि जब हमने यहां पे क्या कर दिया कि सारी क्वालिटीज जो इंसान के अंदर है उसको एक क्वालिटी में ही मेंशन कर दिया गया है। जैसे मैथमेटिक्स में, मैट्रिक्स में उसका डिटर्मिनेंट एक ही होगा। इंसान एक होता है कि जैद हैंडराइटिंग में बेहतर है, तो मैंने क्या किया, सारी हैंडराइटिंग ले ली दो लोगों की, उसमें से देखा कि सबसे बेहतर हैंडराइटिंग में जैद है। लेकिन हो सकता है जो साजिद है वो किसी गाड़ी चलाने में बेहतर होगा, ठीक है। लेकिन यहां पे क्या है, सारी क्वालिटीज को एक कर दिया, बिकॉज तमीज के नाम पे यूज हुआ है, सारी क्वालिटीज इंसान की एक कर दी। और फिर सारी क्वालिटीज में एक चीज हमने ढूंढी, क्या है सबसे बेहतर, वो है स्पीच। यानी कि स्पीच में सबसे बेहतर स्पीच किसकी होगी, सारी क्वालिटीज को सबसे एक क्वालिटी में कर दिया पहले, यानी कि इंसान की सारी क्वालिटी जो सबसे बेहतर क्वालिटी उसकी स्पीच क्वालिटी। और फिर सारी स्पीच क्वालिटी में से हमने एक कर दी, वो सबसे बेहतरीन स्पीच किसकी है, वो है जिसने लोगों को अल्लाह की तरफ दावत दे दी। दुनिया में बहुत से हम स्पीच किसी चीज के लिए भी यूज कर सकते हैं। कोई बंदा अपनी कोई बंदा पॉलिटिशियन है, वो अपनी स्पीच यूज करेगा पॉलिटिकल इसके लिए, या सोशल एक्टिविज्म है वो, ये भी चीजें हैं, ये भी अच्छे काम है करने के अगर लोगों की मदद हो। लेकिन इन सब स्पीच में सबसे टॉप क्लास स्पीच किसकी है, जिसने लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाया, ये सबसे टॉप कैटेगराइजेशन। लेकिन अब क्या है कि ये जो दावत इल्लल्लाह आप कर रहे हो, जैसे दूसरी जगह है, उदू इला सबील रब्बिका बिल हिकमा वल मौइज़तिल हसना वजादिलहुम बिल्लती अहसन, बुलाओ लोगों को अल्लाह की तरफ बिल हिकमा, विजडम के साथ, वल मौइज़तिल हसना, वल ब्यूटीफुल प्रीचिंग्स, वजादिलहुम बिल्लती अहसन, एंड आर्ग्यू विद देम इन द वेज ऑफ द बेस्ट मोस्ट ग्रेशियस। सूरह 16 में लास्ट किया था ये, यानी कि यूजिंग ऑफ स्पीच। लेकिन अल्लाह ताला ने यहां पे अमल सालेह यूज किया साथ, क्यों, बिकॉज इस दावत इल्लल्लाह का जो तकाजा है, मैंडेटरी है कि इस शख्स के साथ अमल सालेह एसोसिएट हो। अगर इस बंदे के अंदर अमल सालेह नहीं होगा और वो दावत इल्लल्लाह करेगा, वो इस दावत का खुद दुश्मन होगा। हम कभी कहते हैं कि उस बंदे को मत देखो कि वो क्या बोल रहा है, बस ये देखो वो ये बोल क्या रहा है। ये अपनी जगह सही है बात, लेकिन जब तक इंसान के अंदर अमल सालेह नहीं होगा, आपकी दावत कभी इफेक्टिव होगी ही नहीं।
ये अल्लाह ताला हमें यहाँ पे फरमाते। अब यही चीज, यही वजह है कि लोग दावत अल्लाह करते क्यों नहीं, बिकॉज उनको पता है कि हमारा अमल है नहीं, हम अमल सालेह करते हैं नहीं। इस वजह से जब हम अमल सालेह है नहीं तो हम दावत कैसे करेंगे? हमारे घर के अंदर मेरे जो हुस्न सुलूक के सबसे पहले बेनिफिशरीज होंगे वो मेरी फैमिली होनी चाहिए, और हमारा सबसे बर्ताव बुरा फैमिली के साथ ही है। और जब वही एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं हमें, तो हम दावत सालेह करेंगे, हम दावत इल्लल्लाह करेंगे क्या? जब हमने फैमिली को ही दावत नहीं दे पाते, बिकॉज उनको तो हमें हमारा कैरेक्टर पता है, उनको पता है कि हमारा अमल सालेह कुछ है नहीं, जीरो मल्टीप्लाई जीरो है। इस वजह से अब हमने क्या कर दिया, हमने एक रास्ता निकाल दिया, हमने दावत इल्लल्लाह को आउटसोर्स कर दिया, जिसके वजह से एक मौलवी प्रोफेशन हमारी सोसाइटी में बन गया। अब जो बन गया खुद अमल सालेह में कर नहीं रहा, अब इसको मैंने दावत अल्लाह को आउटसोर्स कर दिया किसी ग्रुप को, और फिर हम उनके ऊपर तनकीद कर रहे हैं कि दीन की अच्छी दावत करते नहीं। तो इसका जिम्मेदार कौन है? मैं खुद हूं, हम सब है। हमारी क्रीम ऑफ द सोसाइटी कहाँ जाती है? सिविल सर्विसेज, नीट, या बड़ी बड़ी इन एग्जाम्स के ऊपर। दिस इज द क्रीम ऑफ सोसाइटी। दीन को हमने छोड़ दिया एक मखसूस तबके के लिए, और फिर वो उसकी वही ताबीर, वही तशरी, वही चीजें आगे करते हैं, और फिर हम उनके ऊपर तनकीद करते हैं। तो सबसे पहले अमल सालेह इंसान के अंदर। अब इसका दूसरा काउंटर, इसका दूसरा आर्गुमेंट भी ये होगा कि इंसान बैठा है अमल सालेह करते कर, बस अमल सालेह ही करो और दावत अल्लाह करो। सर मैंने अभी तो अमल सालेह तो मैं पहुंचा ही नहीं उस लेवल पे कि मैं हकीकत में इसको अमल सालेह बनाऊं। ये भी, ये आपको शैतान बहका रहा है यहाँ पे। कभी ऐसा भी हो सके, ये दोनों एक्सट्रीम्स हैं। एक एक्सट्रीम दावत अल्लाह करो लेकिन अमल सालेह जीरो, दूसरा अमल सालेह ही करते रहो दावत अल्लाह जीरो। ये दो एक्सट्रीम्स है। इस्लाम क्या है? उम्मत वसता, बैलेंस्ड रिलीजन। दोनों चीजों को बैलेंस करके चलना है। कभी ऐसा भी हो आपके अंदर अमल सालेह ना हो, लेकिन आप कोशिश करो दावत अल्लाह करने की। इसको जैसे साइकोलॉजी में टर्म है ऑटो सजेशन। ऑटो सजेशन होता है कि जो चीज आप बार 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 रिपीट करते हो ना, आपके ऊपर असर होगा, आपके ऊपर असर होगा उस चीज का। तो जब आप दावत अल्लाह बार 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 करो, आपको खुद ही लगेगा यार मुझे अब अमल सालेह करनी चाहिए, तो हो जाएगा आपके ऊपर असर। इस मोटिवेशन के साथ भी आप चल सकते हो। लेकिन ये कि सर मैं पहले बनूंगा बहुत बड़ा, ये उसके बाद में करूंगा, वो भी एक एक्सट्रीम है। शैतान आपको गुमराह कर रहा है। तो चीजें बैलेंस में हो, तो ये दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। जबकि वह ऊपर अमल सालेह आ चुका था, ये अमल सालेह यहाँ पे इट इज एसोसिएटेड विद दावत अल्लाह। और तीसरा टुकड़ा इसी आयत का, वह कौला इन्ननी मिनल मुस्लिमीन, कि वो कहेगा कि मैं मुसलमानों में से हूं। यानी कि मैं तुमसे कोई मुख्तलिफ नहीं हूं, मैं कोई खतीब नहीं हूं, मैं कोई आलिम नहीं हूं, मैं कोई स्कॉलर नहीं हूं, कोई मेरी तुमसे जुदागाना मेरी मेरी आइडेंटिटी नहीं है। मैं तुम्हारे बीच का एक बंदा हूं। इसके अंदर एक ह्यूमिलिटी आए, इसके अंदर एक एक हम्बलनेस आए कि मैं ही हूं, तुम्हारे में से हूं, मैं कोई डिफरेंट बंदा नहीं हूं, तुम में से कोई जुदा नहीं हूं। और दूसरा ये भी कि दावत जो हो इस्लाम की तरफ, मुसलमानों की तरफ हो, किसी पर्टिकुलर ग्रुप की तरफ ना हो। ये चीज भी मेंशन है कि दावत क्या है? इन्ननी मिनल मुस्लिमीन, मैं मुसलमानों में से हूं, तुम ही में से एक हो, कोई डिफरेंट ना हो। और इसके बाद ये अब क्या आ गया? वतवासो बिल हक के सब हेडिंग के अंदर। और उसके बाद अल्लाह ताला फरमाते हैं वला तस्तविल हसनतु वला सय्या, बराबर नहीं है। नेकी नेकी है, बदी बदी है। दीज आर टू डिफरेंट थिंग्स। अब जब आप बदी को देखोगे कहीं पे, तो क्या करोगे? इदफा बिल्लती आसन, उसको एक बेहतर तरीके से रोको, बेहतर तरीके से उसको क्या करो? उसको दफा करो। इदफा, इदफा इसको भी बोलते हैं कि पे करने को, कैश पे करने को, रेस्टोरेंट में बिल पे करनी है उसको भी कहेंगे अदफा, आई एम पेइंग द बिल, अदफा, बिकॉज यू पुशिंग अवे द कैश। तो दफा करना, इदफा भी पुश अवे करना, बिल्लती आसान, एक बेहतर तरीके से, ताकि ऐसा हो कि आपका और जिसके साथ जो आपका दुश्मन हो, बैनका व बैनहु अदावा, जो अदावत हो, दुश्मनी हो, एनिमोसिटी हो, आपका कैरेक्टर ऐसा हो कि आपको गहरा दोस्त बन जाए। अभी यहाँ पे दावत की बात हो रही है, इसको किसी और कॉन्टेक्स्ट में हम नहीं करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल जहाद फी सबीलिल्लाह, तो वहां पे दुश्मन दुश्मन है। तो इस कॉन्टेक्स्ट को, चीजों को सही तरीके से समझना है, जैसे कुरान में मेंशन है। अब चीजों को उसको इधर मेंशन करेंगे, उसको इधर मेंशन, तो प्रॉब्लम्स होगी। तो यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट किस में होता है? दावत इल्लाह के कॉन्टेक्स्ट में यहाँ पे चीज मेंशन हो रही है कि उसका करेक्टर ऐसा हो कि, जैसे हमारे एक उस्ताद थे, उन्होंने कहा कि इस तरीके से अपना आर्गुमेंट पेश करो, इस तरीके से आर्गुमेंट पेश करो कि लेकिन आपकी चाय जो हो वो खट्टी ना हो। बेहतरीन तरीके से आपका जो है, आपके आर्गुमेंट्स का डिसएग्री करे, लेकिन आपका दोस्त फिर भी हो, आपके साथ पूरा डिसएग्री करे। ये करेक्टर, ये दावत अल्लाह का तरीका। लेकिन हमारा क्या है? जैसे हमने किसी के साथ आर्गुमेंट, वो नॉर्मल सी एक एक अगेंस्ट एक आइडिया दे दिया, बस दुश्मन के दुश्मन। तो इसी वजह से फिर प्रॉब्लम्स इन प्रॉब्लम्स। और ये मतलूब इंसान नहीं है कुरान का। कुरान का मतलूब इंसान क्या है? अपनी बात को बेहतरीन तरीके से पेश करो, डिसएग्री करो अच्छे तरीके से, लेकिन क्या हो? वलियन हमीम बन जाए वो आपका। अगर आपको किसी बंदे ने, हम पास टाइम ज्यादा है नहीं,
सो इंशाल्लाह कभी और इसको फर्दर एक्सप्लेन करूंगा मैं। वमा युलक्काहा इल्ला लज़ीना सबरू वमा युलक्काहा इल्ला ज़ू हज़्ज़िन अज़ीम। तो ये सिफत जो है, ये नसीब, ये किन के अंदर ये चीजें होगी, ये इस्तकामत किसके अंदर होगी, ये कौन बंदा है। देखिए, एक होता है कि आपको किसी ने नेगेटिव बोला, आपके ऊपर किसी ने नेगेटिविटी की, और आपने क्या किया, ज्यादा से ज्यादा क्या करोगे, खामोश हो जाओगे, यहां से कोई रिस्पॉन्स नहीं दोगे। ये एक है। लेकिन हम किसकी बात करें, मकाम विलायत, ये हाईएस्ट जो हमें इंशाल्लाह ट्राई टू सीक करना है, हमें पहुंचना है वहां तक, कोशिश करनी है। वो क्या है, आपको गालियां पड़ रही है, आप दुआएं दे रहे हो, ये मकाम है विलायत। और यहां पे मेंशन है, ये मकाम हासिल, ये सिफत हासिल नहीं होती उनको जो सब्र करने वाले, बड़े सब्र वाले, इल्लल्लज़ीना सबरू। ये सिफत सिर्फ उनको ही नसीब होगी, ये सारी सिफतें, जो सब्र करने वाले लोग हैं, जिनके अंदर पेशेंस, परसिवरेंस हो। और उसके बाद वमा युलक्काहा इल्ला ज़ू हज़्ज़िन अज़ीम। और ये मकाम हासिल नहीं होगा सिर्फ उनको, उन लोगों को, कौन, जो बड़े नसीब वाले, बड़े नसीब वाले ये लोग हैं। आप किनको समझते हैं नसीब वाले, ये है नसीब वाले जिनके अंदर ये क्वालिटीज हो। اللهم اجعلنا منهم اللهم اجعلنا من عبادك الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. With that we end the session. سبحانك اللهم وبحمدك ونشهد أن لا إله إلا أنت ونستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ. جزاک اللہ. وعلیکم